प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। अपने हालातों के साथ समझौता न करें, जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 3:18 आयत में लिखा है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आप अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर शैतान सारी उम्र आप उनके हालातों को सही नहीं होने देता। बाइबल में जब हम शद्रक मेशक और अबदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी मूर्ति बनाई थी तब राजा ने यह सबको हुक्म दिया था कि उस मूर्ति को दंडवत करे। पर जो शद्रक मेशक और अबदनगो जो दानियल के साथ रहते थे और परमेश्वर के वचनों को जानते थे, उन्होंने उस राजा की मूर्ति को दंडवत करने से मना कर दिया। जब ऐसा हुआ तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने शद्रक मेशक और अबदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया और भट्टी की आग को 7 गुना ज़्यादा और बढ़ा दिया। मेरे प्रिय, उनको आग की भट्टी में डाला गया। फिर राजा ने अपने कर्मचारियों को पूछा कि क्या मैंने 3 ही पुरुष आग में नहीं डलवाए? उन्होंने बताया कि हाँ राजा, 3 ही पुरुष हैं। पर राजा ने कहा कि मुझे वहाँ आग की भट्टी में 4 पुरुष दिखाई दे रहे हैं और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो चौथा पुरुष है वह सर्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा है। फिर राजा ने उनको भट्टी से बाहर निकालने के लिए बोला। फिर जब वह बाहर आए तो उनके शरीर पर एक भी जले का निशान नहीं था, उनके सर का एक भी बाल नहीं जला था और न ही कपड़े जले। पर बाइबल बताती है कि जिन्होंने उन्हें आग की भट्टी में डाला था वह उस आग में जल कर मर गए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ फैसला लेते हैं और अपने हालातों के साथ समझौता नहीं करते, फिर परमेश्वर आपकी हर मुश्किल से बचाता है। एक बात याद रखें, जब परमेश्वर आपका इम्तिहान ले तो वह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी का इम्तिहान में पढ़ना पक्का है और फिर परमेश्वर उसको उस इम्तिहान से निकालता भी है। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा कोई इम्तिहान नहीं होगा जो परमेश्वर के सहने से बाहर होगा और आप उस इम्तिहान को सह कर बाहर आ सकते हैं। और मेरे प्रियो, शद्रक मेशक और अबदनगो ने अपने हालातों के साथ समझौता नहीं किया था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि अभी राजा की मूर्ति को दंडवत कर लेते हैं कि अभी हमारी जान बच जाएगी, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने राजा की मूर्ति को दंडवत करने से साफ मना कर दिया। इसलिए फिर परमेश्वर ने भी उनको जलती हुई आग की भट्टी में से बचाया। वैसे ही आज भी अब आप परमेश्वर के कामों को पहल देते हैं, फिर परमेश्वर आपको हर इम्तिहान से बाहर निकालता है, आपको हर एक दुख तकलीफ परेशानी से बाहर निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने हालातों के साथ समझौता न करें, परमेश्वर से दूर मत जाएं, आत्मा में बढ़े और परमेश्वर के कामों को करें। अपने हर हालात में, दुख तकलीफ में परमेश्वर ही की महिमा करें। फिर परमेश्वर भी आपको शद्रक मेशक और अबदनगो की तरह हर एक मुश्किल परेशानी और तकलीफ से बचाएगा। और इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको बहुत आशीषित करे। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी अपने हालातों के साथ समझौता नहीं करूँगी। शद्रक मेशक और अबदनगो की तरह आपके ही नाम को पहल दूँगी।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सभी को आशीष दे।